Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. पूरा मेंशन फिर एक बार सन्नाटे में डूब चुका था. हर तरफ शांति थी. वांगजी जो अभी तक विंग की मौत पर चिल्ला रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, वो बिल्कुल शांत हो चुका था. उसने आधा एक घंटा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया छूटने के लिए, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, पर अचानक ही बाद में थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल शांत हो चुका था. उसने अपने आप को पूरी तरीके से समेट लिया था, अपने दोनों पैरों के बीच में अपने सर को रख लिया था और वो साइलेंटली ही रो रहा था. कितना वक्त गुजरा था इसका अंदाज़ा वांगजी को तो नहीं था, पर नॉर्मली 4-5 घंटे तो बीत चुके थे. वांगजी स्टिल वैसे ही बैठा हुआ था और वो रो रहा था. उसे विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी. उसे विंग अपने पास चाहिए था, पर क्या ऐसा कभी होगा कि फिर उसे विंग मिलेगा? जवाब था नहीं. उसने अपनी आंखों के सामने विंग को तड़प कर मरते हुए देखा था. उसका विंग मर चुका था. वांगजी रो रहा था, वो लगातार रो रहा था. 4-5 घंटे बीत चुके थे, पर उसका रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा था. उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे. पहले ही उसके साथ बहुत कुछ हुआ था और फिर विंग की मौत उसके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर थी, जिसे वो सहना ही नहीं चाहता था, जिस वजह से वो शांत हो चुका था. भले ही वो वहाँ शांत बैठा था, पर उसके अंदर जो तूफान उठा था उसे शायद ही कोई देख पाए. ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं और थोड़ी देर बाद मैंशन का डोर ओपन होता है. वांगजी का उस तरफ कोई ध्यान नहीं था. उसका अपनी आसपास होने वाली सराउंडिंग वाली चीज़ों में कहीं पर भी ध्यान नहीं था. उसका अभी ध्यान पूरा विंग की तरफ था. विंग को उसने अपने सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था. उसे बुरा लग रहा था, रो रहा था. वो क्या कर सकता था इन सब चीज़ों के अलावा? वो अपने विंग को बचा नहीं पाया था. इस बात का रिग्रेट, इस बात का गिल्ट उसे ज़िंदगी भर रहेगा. थोड़ी ही देर बाद मेंशन में एक डार्क शैडो एंटर करती है. वांगजी का स्टिल कोई ध्यान नहीं था, वो वैसे ही बैठा हुआ था. कुछ देर बाद ही एक डार्क फिगर अंदर एंटर करती है और वो वांगजी के सामने थोड़ा दूरी पर खड़ी हो जाती है. वांगजी का भी ध्यान कुछ देर बाद उस फिगर की तरफ जाता है. वांगजी अपनी आंखें उठाता है और उस सामने खड़े पर्सन की तरफ देख रहा था. एक टॉल बट स्लिम पर्सनैलिटी उसके सामने खड़ी थी. वांगजी इस पर्सन को ऊपर से नीचे तक देखता है, पर उस पर्सन ने हेड टू टो अपने पूरी बॉडी को ब्लैक क्लोथ से कवर करके रखा था. उसकी बॉडी का एक सिंगल साइड भी ओपन नहीं था. उसकी स्किन कहीं से भी नहीं दिख रही थी. उसने अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखा था. वांगजी कुछ देर तो उस पर्सन को ऐसे ही घूरता रहता है, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वांगजी को उस पर्सन की तरफ देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने उस पर्सन को पहले कभी देखा है. पर फिर भी वांगजी याद करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था. वो कुछ देर तो उस पर्सन को ऐसे ही देखता है, फिर अचानक खड़ा होता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस पर्सन की तरफ भागने लगता है, ताकि वो उस पर्सन को पकड़ सके. इससे पहले कि वांगजी उस पर्सन को पकड़ सकता, वो बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है. उसके पैरों में अभी भी चैन बंधी हुई थी और उस चैन ने ही उसे खींचा था, जिस वजह से वांगजी नीचे गिर गया था. वो उस पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाया था. वांगजी उठता है फिर से और स्ट्रगल करने लगता है उस पर्सन को पकड़ने के लिए. वो पर्सन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, पर वांगजी और उसमें थोड़ी ही दूरी थी. वांगजी बहुत कोशिश कर रहा था उसे पकड़ने के लिए, पर स्टिल वो उसे पकड़ नहीं पाता. वांगजी को गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. एक तो ये पर्सन जिसने उसके विंग को मार दिया, और वो उस पर्सन को पकड़ भी नहीं पा रहा है, मार नहीं पा रहा है.
जिस वजह से वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो लगातार अपने पैर से उस चैन को निकालने की कोशिश कर रहा था और उस सामने खड़े पर्सन को पकड़ने की भी कोशिश कर रहा था, पर उसका ये स्ट्रगल किसी काम का नहीं था। कुछ देर वांग जी ऐसे ही स्ट्रगल करता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो रुक जाता है और उस पर्सन की तरफ गुस्से से देखने लगता है। वो पर्सन भी अपने नीज पर नीचे बैठता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, द ग्रेटेस्ट बिजनेस टाइकून ऑफ चाइना अपनी लवर की मौत को बियर नहीं कर पा रहा और दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना बोलकर वो वांग जी के ही सामने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी की आंखें लाल हो चुकी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को टाइटली बंद करके रखा था और उसे उस पर्सन को मारना था, पर वांग जी जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये पर्सन जो भी सामने खड़ा है, उसने फुल प्रूफ प्लानिंग से वांग जी को ट्रैप किया है। वो जानता है कि वांग जी की हद, मतलब उस चैन की हद कहाँ तक है, और वो उस हद से थोड़ा दूर खड़ा है। वांग जी लाख कोशिश कर ले पर वो उस इंसान तक नहीं पहुंच सकता। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो सामने वाले पर्सन को बुरी तरीके से मारना चाहता था, अपने विंग का बदला लेना चाहता था, पर कोई फ़ायदा नहीं था। वो खुद को बहुत मजबूर, लाचार, हेल्पलेस फील कर रहा था। वो उस इंसान की तरफ देखता है और अपनी गुस्से भरी वॉइस में कहता है, आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया तुमने मेरे विंग के साथ ऐसा? क्यों मारा तुमने उसे? तब वो पर्सन फिर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने मैंने नहीं मारा उसे, उसे तो तुमने मारा। मैंने कहा था ना तुमसे कि इस मेंशन से भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं विंग को मार दूंगा। तो भागने की कोशिश किसने की? तुमने। तो फिर विंग की मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम। मैंने तुम्हें चॉइस दी थी कि एक तो विंग की आज़ादी चुनो या अपनी। तुमने अपनी चुनी, तो विंग को तो मरना होगा, और वो मर गया। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सामने खड़ा पर्सन कैजुअली कह रहा था कि उसने विंग को मार दिया। ऐसा कैसे? किसी पर्सन की जान लेना इतना आसान है? वांग जी उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, भागने की कोशिश मैंने की थी, तो तुम्हें मुझे मारना चाहिए था। तुमने उसे क्यों मारा? तब वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम भागो मत। गलती तुमने की, पर सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, और मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता था। एक्चुअली मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे प्यारे विंग को मार दिया। तब वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कैद करके रखा है तुमने मुझे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तब सामने खड़ा पर्सन, जो अब तक वांग जी की तरफ पीट करके खड़ा था, वो अचानक टर्न होता है और वांग जी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा नीचे झुकता है और कहता है, बदला। नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो रिवेंज। तब वांग जी उसकी तरफ कंफ्यूजिंग फेस के साथ देखता है और कहता है, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? किस बात का रिवेंज चाहिए तुम्हें? तब वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, याद करो लान वांग जी, किस किस को तुमने हर्ट किया है। जिनको भी तुमने हर्ट किया है ना, मैं उन्हीं लोगों के लिस्ट में से एक हूँ। मैं भी तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ, तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मुझे बर्बाद कर दिया है तुमने, और इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। इतना बोलकर वो अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर से हंसने लगता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कर क्या सकता है? ये आदमी उसके हाथ नहीं आ रहा। ना ही वांग जी इसे जानता है और ना ही वांग जी इसे पहचान सकता है। मतलब उसने कोशिश की थी याद करने की कि ये पर्सन कौन हो सकता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसको वांग जी ने इस हद तक परेशान किया है कि वो इस हद तक गिर चुका है कि उसने उसके विंग को मार दिया, उसके प्यार को मार दिया। कुछ देर
तक ऐसे ही वहाँ सन्नाटा फैला रहता है। वो पर्सन वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वांग जी नीचे देख रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था। जब थोड़ी देर बाद वांग जी कोई भी हलचल नहीं करता, तब वो पर्सन कहता है, क्या हुआ, कुछ याद नहीं आ रहा? याद करो तुमने कितने लोगों को परेशान किया है, मैं क्योंकि उन्हीं में से एक हूँ। तब वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया था तो तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए था ना। मेरे विंग को तुमने क्यों मार दिया? उस बेचारी की क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो बेचारा खुद मेरा विक्टिम था। मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया था और बची कसर तुमने पूरी कर दी। तुमने उसकी जान ले ली। इतना बोलकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो पर्सन जो वांग जी के सामने खड़ा था, वो वांग जी की तरफ ऐसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद वो फिर से हंसने लगता है। वांग जी भी उसकी तरफ हेल्पलेसली देखने लगता है। तब वो पर्सन कहता है, इतनी जल्दी टूट गए प्लान वांग जी? ऐसे कैसे? अभी तो वक्त है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ सहना बाकी है। अगर तुम इतनी जल्दी टूट जाओगे तो मेरा बाकी टॉर्चर कौन सहेगा? तब वांग जी कहता है, आई डोंट केयर कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। तुमने मेरी ज़िंदगी को मुझसे छीन लिया। अब तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो अपनी हेड को डाउन कर लेता है। सामने खड़े पर्सन को थोड़ा अजीब लगता है। वो वांग जी के एक कदम करीब आता है और कहता है, तुम सच में लान वांग जी हो? मैंने सुना था तुम बहुत एरोगेंट हो, रूड हो, बहुत ज़िद्दी हो, पर तुम तो एक कमज़ोर इंसान की तरह लग रहे हो। तुम सच में लान वांग जी ही हो ना? या मैंने किसी गलत इंसान को पकड़ के यहाँ कैद कर लिया है? पर वांग जी उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। वो जस्ट नीचे वैसे ही देख रहा था। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है, पर वांग जी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। वो स्टिल वैसे ही बैठा हुआ था। तब वो पर्सन कहता है, क्या हुआ लान वांग जी? अब मुझसे बदला नहीं लेना चाहते? उठो, खड़े हो, स्ट्रगल करो, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करो। अपने विंग की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? अब उठो, क्या हुआ तुम्हें? इतना बोलकर वो वांग जी के थोड़ा सा और भी करीब जाने लगता है। जैसे ही वांग जी को फील होता है कि वो पर्सन उसकी तरफ बढ़ रहा है, वांग जी तुरंत उठता है और बहुत फास्टली उस पर्सन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो ऑलमोस्ट सक्सेस हो भी चुका था। पर वांग जी का बैड लक कि उस पर्सन ने अपने हाथ में जो ग्लव्स पहना हुआ था वो वांग जी के हाथ में रह जाता है और वो पर्सन बहुत ज़ोर से अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे उस पर्सन के हाथ का ग्लव वांग जी के हाथ में रह जाता है और वो पर्सन पीछे थोड़ा लड़खड़ा जाता है और नीचे गिर जाता है। 2 पल के लिए वो पर्सन भी शायद डर चुका था और वांग जी वो उसे गुस्से से घूर रहा था और उस ग्लव्स को बहुत ज़ोर से नीचे फेंकता है और कहता है उस पर्सन की तरफ देखते हुए, आई विल किल यू। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं। बेवकूफ़ी बंद करो और मुझे अभी मार दो, क्योंकि बिलीव मी, अगर तुम मेरे हाथ में एक बार आ गए ना, अपने ज़िंदा होने पर तुम रिग्रेट करोगे और मुझे ना मारने पर भी। वांग जी की आंखें टोटली लाल हो चुकी थी। वो कितना गुस्सा है ये बात उसका फेस देखकर ही समझ में आ रहा था। उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, आँखों में खून उतर आया था। 2 पल के लिए सामने का पर्सन भी थोड़ा डर चुका था, पर फिर भी वो खड़ा होता है और अपने हाथ को तुरंत अपने पीछे छुपाते लेता है और कहता है, लान वांग जी, तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई ना? तुमने अभी कोई सबक नहीं सीखा। आई गेस तुम्हें सबक सिखाना होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर वो पर्सन पलटता है और सीधा मेंशन से बाहर चला जाता है। वांग जी पीछे से चीख रहा था, चिल्ला रहा था,
पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे ही वो पर्सन मेंशन से बाहर जाता है, वो डोर भी लॉक हो जाता है। फिर से वो मेंशन खामोश हो जाता है। वांगजी भी चुप होके वहीं बैठ जाता है। बहुत वक्त बीत चुका था। वांगजी जितना भी वक्त था, पूरे वक्त वो लगातार रोए ही जा रहा था और वो रोते रोते ही सो चुका था। नेक्स्ट टाइम वांगजी की जब आंखें खुली, उसने खुद को एक रूम में बंधा हुआ पाया। उसके हाथ एक हैंडकफ से बंधे हुए थे। वो एक लार्ज लग्जरियस बेडरूम में था और उसके किंग साइड बेड पर वो स्लीपिंग पोजीशन में बंधा हुआ था। उसके हाथ ऊपर की तरफ हैंडकफ किए गए थे और नीचे उसके पैरों को भी जंजीरों से बांध के रखा था। वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके क्लोथ्स भी चेंज थे और उस रूम में वांगजी को बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो रूम भी फुल्ली वाइट था, पर वांगजी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसे वाइट कलर से ही डर लगने लगा था। वो जैसे ही आंखें खोलता है, आसपास देखता है और फिर से चिल्लाने लगता है ताकि वो खुद को खोल सके। स्ट्रगल करने लगता है खुद को खोल आज़ाद करने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो छूटने वाला तो नहीं था। वो नीचे की तरफ अपने पैर को देखने की कोशिश करता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी पैरों की बैंडेज हो चुकी है, पर फिर भी उसके पैर फिर से जंजीर से ही बंधे हुए हैं। वांगजी फिर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उस रूम का गेट ओपन होता है और अंदर फिर से एक पर्सन एंटर करता है। पहले की तरह ही उस पर्सन ने खुद को पूरी तरीके से हाइड करके रखा था। बस पहले वो फुल्ली ब्लैक क्लोथ्स में आया था वांगजी के सामने, और अब वो फुल्ली वाइट क्लोथ में आया था वांगजी के सामने। फिर से उसने अपने आप को पूरी तरीके से हाइड करके रखा था। वो पर्सन अपने धीमे कदमों से वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी लगातार उसे एक डेडली लुक दे रहा था और उसे खुद को छोड़ने के लिए कह रहा था, पर वो सामने खड़ा पर्सन, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ना वांगजी के गुस्से का ना उसकी नज़रों का। वो धीरे धीरे वांगजी के करीब आता है। वांगजी उस पर्सन को देखता है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब वो पर्सन हंसने लगता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? उस पर्सन की आवाज़ बहुत ज़्यादा हेवी थी। वांगजी ने अपनी लाइफ में पहले कभी भी ऐसी वॉइस नहीं सुनी थी, जिस वजह से वांगजी उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। एक तो उस पर्सन का चेहरा हाइड था, वो आवाज़ से भी पहचानने की कोशिश करे तो वांगजी को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी वॉइस किसी की सुनी भी है। फिर वांगजी एक बार कहता है, आखिर तुम हो कौन, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तब वो पर्सन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने बताया था ना, बदला, मैं तुमसे रिवेंज चाहता हूँ। तब वांगजी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, किस बात का रिवेंज? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ, बताओ तो सही। पर एज ऑब्वियस वो इंसान कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप वांगजी की तरफ देख रहा था। उस पर्सन ने एक फुल वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और उसी टी शर्ट के अटैच कैप से उसने अपने सिर को ढक के रखा था। उसने अपने चेहरे पर एक वाइट मास्क लगाया हुआ था और नीचे एक फुल वाइट जीन्स पहनी हुई थी। वांगजी को उसकी आंखें नज़र आ रही थी जो ओशन ब्लू कलर की थी। वांगजी उन आँखों से भी उस पर्सन को नहीं पहचान पा रहा था। उस पर्सन ने अपने हाथ में भी ग्लव्स पहने हुए थे वाइट कलर के। वांगजी को किसी भी एंगल से वो इंसान जाना पहचाना नहीं लग रहा था, जिस वजह से वांगजी को और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था उसे। ये पर्सन कोई नॉर्मल तो नहीं हो सकता, ज़रूर वांगजी ने इसके साथ बहुत बुरा किया होगा,
पर वांग जी ने आज तक किसी के साथ भी इतना बुरा नहीं किया कि वो इस हद तक उतर आए कि किसी इनोसेंट की जान ले ले और वांग जी को ऐसे कैद करके रखे। वांग जी को सच में बचपन से उसने जितने भी पाप किए थे अब तक सब याद आ चुके थे, पर किसी भी पाप में इस पर्सन को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब फिट नहीं बैठ रहा था ये पर्सन उसके किसी भी इसमें। वांग जी को अब तक एक छोटी सी पेंसिल किसी बच्चे को चुभाने से लेकर अब तक के सारे अपनी ज़िंदगी के सारे कांड उसे याद आ चुके थे, पर ये पर्सन उसे याद आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत गुस्सा हो रहा था खुद के कि उसकी मेमोरी इतनी कैसे वीक हो सकती है कि इतने बड़े स्ट्रॉन्ग दुश्मन को वो पहचान ही नहीं पा रहा था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.